नमस्कार, मेरा नाम है रेणु प्रीति। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। रुद्रपुर में हुई जनसभा में पीएम मोदी अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत गोलजू देवता की जय के साथ की। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया और अनौपचारिक अंदाज में लोगों से हालचाल जानने के बहाने कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए पीएम मोदी नजर आए। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान धूप में बैठे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाली ये रैली कुमाऊं की 2 सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी की चुनावी सभा को बीजेपी जीत की गारंटी मानती रही है। रुद्रपुर की रैली में पीएम ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया है। रुद्रपुर को मिनी इंडिया बोलकर पीएम ने कहा कि देवभूमि और मिनी इंडिया का ही आशीर्वाद है कि वो उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आए हैं। उन्होंने कहा, हमें उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाकर सबसे आगे लेकर जाना है। पिछले 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है उतना आज़ादी के बाद के 60 से 65 साल में भी नहीं हुआ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 12 लाख घरों को पानी कनेक्शन दिया, 35 लाख लोगों के बैंक खाते खोले गए, छोटे किसानों के खाते में किसान निधि दी, प्रदेश के गरीबों को 85,000 घर बनाकर दिए, 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया, 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस मुक्त कनेक्शन दिया, 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी के कार्ड दिए। इस दौरान पीएम मोदी ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि इतने सारे काम तब होते हैं जब नीयत सही होती है, इसलिए मैं कहता हूँ नीयत सही तो नतीजे भी। वहीं अब पीएम मोदी जाते जाते ये भी कह गए हैं कि अब 30 टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव शहर में सुविधा बढ़ेगी। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड को भी होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी से अपने देवी देवताओं के वहां मत्था टेकने और उनके लिए आशीर्वाद मांगने की बात भी कही। और जाते जाते पीएम मोदी लोगों से मतदान करने की अपील भी कर गए। पीएम मोदी की उत्तराखंड में ये पहली चुनावी रैली थी जिसे सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ भी थी। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये रैली और पीएम मोदी का भाषण जनता के दिलों में कितना उतर पाता है। क्या नैनीताल और अल्मोड़ा सीट पर कमल का फूल खिलता है? क्या दोनों सीटें बीजेपी के झोली में जाती हैं? इसका नतीजा 4 जून को सभी के सामने होगा। नमस्कार।